दोस्तों, अगर पति बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है तो क्या पति ने बाइगेमी का अपराध किया है? क्या उसे बाइगेमी के तहत सजा होगी, जेल होगी? दोस्तों, मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की क्वेरीज ज्यादातर पति के द्वारा पूछी जाती है कि पहली शादी के चलते उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अब पहली पत्नी ने उन पर बाइगेमी का केस कर दिया है, तो ऐसे में क्या होगा? क्या उन्हें सजा होगी? दोस्तों, एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि दूसरी शादी को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और आप ये मान के चलिए कि ऐसे केसेस में, यानी कि बाइगेमी के केसेस में 99% चांसेस हैं कि पति को कभी भी सजा नहीं होगी, उसे जेल जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाइगेमी प्रूव ही नहीं होगी, सेकंड मैरिज प्रूव ही नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, इंडियन पिनल कोड में बाइगेमी सेक्शन 494 में डिफाइन की गई है और बाइगेमी की सजा 7 साल तक की दी हुई है। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑफेंस, यानी कि बाइगेमी का ऑफेंस एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर पत्नी पति के खिलाफ बाइगेमी के सेक्शन के तहत पुलिस थाने में एफआईआर कराने जाएगी तो पुलिस पत्नी की एफआईआर दर्ज ही नहीं करेगी, क्योंकि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दोस्तों, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिस पर पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के ना तो अरेस्ट कर सकती है, ना ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। दोस्तों, वैसे भी आज के समय में जहां लिव इन रिलेशनशिप बहुत आम सी बात है, वहां दूसरी मैरिज को प्रूव करना उतना ही कठिन है, उतना ही मुश्किल है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि बाइगेमी में सजा के चांसेस कम है, जेल जाने के चांसेस कम है, क्योंकि पुलिस के पास बिना कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट करने की, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की या एफआईआर दर्ज करने की पावर ही नहीं है। यानी कि अगर पत्नी को पति के खिलाफ बाइगेमी की एफआईआर दर्ज करवानी है, क्रिमिनल केस चलाना है, तो पत्नी को डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी और साथ में सबूत भी पेश करने होंगे। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट यह है कि बाइगेमी का ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल के साथ साथ बेलेबल ऑफेंस भी है। यानी कि इस केस में यदि कोर्ट परमिशन ग्रांट भी कर देता है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो भी पति को बेल यानी कि जमानत बड़ी आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पर बेल एज ए राइट ली जा सकती है, एज ए अधिकार आप कोर्ट से मांग सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर कि जब पत्नी ने मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल कर दी तो उसमें क्या मजिस्ट्रेट बिना कुछ देखे ही संज्ञान ले लेंगे और एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दे देंगे? दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट का संज्ञान तभी लेंगे, तभी एफआईआर दर्ज करने की डायरेक्शन देंगे जब मजिस्ट्रेट के सामने दूसरी शादी के रिगार्डिंग प्रूफ रखे जाएंगे, सबूत रखे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों बाइगेमी को प्रूव करना मुश्किल है, सेकेंड मैरिज को प्रूव करना मुश्किल है। देखिए, सबसे पहला रीजन तो यह है कि आज की तारीख में चाहे पति हो या पत्नी हो, सभी लोग समझदार हैं और दूसरी शादी करते समय ऐसी कोई गलती नहीं करते हैं कि किसी और के हाथ कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लग जाए। और तो और लोग सालों साल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन शादी नहीं करते हैं। अगर कोई पहली शादी के चलते दूसरी शादी कर भी लेता है तो उसे प्रूव करने के लिए पत्नी को प्रूव करना पड़ेगा कि जो दूसरी शादी की गई है वो भी बिल्कुल वैलिड थी, पूरे रीति रिवाज के अनुसार की गई थी। हिंदू रीति में जैसे कि 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरे लिए गए, सिंदूर लगाया जाता है, वो लिया गया, तो जो भी सेरेमनीज हैं वो पूरी की गई, ये प्रूव करना होगा। इसके साथ ही दूसरी शादी को प्रूव करने के लिए पत्नी को गवाही करानी पड़ेगी और वो गवाही होगी पंडित की, और साथ में जिन लोगों ने उस मैरिज को अटेंड किया उनमें से कुछ लोगों को एज ए विटनेस बुला करके उनकी गवाही करानी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा मैंने कहा कि शादी के सभी रीति रिवाज, रस्में पूरी हुई, ये भी चीज प्रूव होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में क्लियर मेंशन किया गया है कि शादी की क्या कंडीशंस हैं, और सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में
ये दिया गया है कि शादी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या वैलिड सेरेमनीज होनी चाहिए। अगर पत्नी सेकंड मैरिज के रिगार्डिंग सेक्शन 5 और सेक्शन 7 को प्रूव नहीं कर पाती है तो सेकंड मैरिज लीगली वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी, और जब दूसरी शादी लीगली वैलिड ही नहीं होगी तो वो शादी ही नहीं कहलाएगी, सेकंड मैरिज यानी कि हुई ही नहीं। दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट कि पत्नी को ये सभी सबूत, ये सभी विटनेसेस खुद अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि पुलिस पत्नी की कोई भी मदद नहीं करेगी। ये मैटर केवल और केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट और पत्नी के बीच में होगा। अगर पत्नी कोर्ट में सबूत और गवाह पेश कर देती है और कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद ही कोर्ट एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर देगी, अदरवाइज वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगी। दोस्तों, यहाँ पर कुछ सवाल लोगों के मन में ये भी उठते हैं कि अगर पत्नी के पास कोई ऐसी फोटोग्राफ है, कोई वीडियो है जिसमें कि पति दूसरी पत्नी के साथ है, तो क्या ऐसे में बाइगेमी साबित हो जाती है? दोस्तों, इस तरह की चीजें, चाहे वो फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, पति को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज पति के शादी से बाहर दूसरी महिला से संबंध तो प्रूव कर सकती है, लेकिन पति ने दूसरी मैरिज कर ली है ये प्रूव नहीं करती। और दूसरे संबंध जो बन गए हैं, जो अडल्ट्री है, उसका सेक्शन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुका है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जहां पत्नी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करती है तो पति को ये कभी भी एडमिट नहीं करना है कि वो उसकी दूसरी पत्नी है। पति का स्टैंड हमेशा यही होना चाहिए कि उसने सेकंड मैरिज नहीं करी है, क्योंकि बाइगेमी का केस का सारा ओनर्स ऑफ प्रूफ वो पत्नी पर है। पत्नी ने प्रूव करना है कि पति ने दूसरी मैरिज करी है, ना कि पति खुद एडमिट करे कि उसने दूसरी मैरिज कर ली है। इसके अलावा पति ये भी डिफेंस ले सकता है कि जो भी फोटोग्राफ है या ऑडियो वीडियो दिखाई जा रही हैं वो मैनिपुलेटेड हैं और बाद में क्रिएट की गई हैं। दोस्तों, कई बार ये सिचुएशन आ जाती है कि पत्नी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सामने ले आती है जिसमें कि पति के साथ साथ दूसरी पत्नी का नाम भी लिखा हुआ है, जैसे कि दूसरी पत्नी का आधार कार्ड जिसमें कि पति का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में भी ये प्रूव नहीं होता कि दूसरी मैरिज वैलिड है या नहीं है, परफॉर्म की गई है या नहीं है। आज की डेट में आधार को अपडेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरपंच या एमसी से लिखवा लिया जाए तो भी आधार वाले आधार को अपडेट कर देते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जेन्युइनली पति ने दूसरी शादी नहीं करी है, उसका सिर्फ किसी महिला के साथ संबंध है और वो महिला उसे ब्लैकमेल कर रही है, उसने अपने लेवल पर आधार कार्ड में नाम डलवा दिया है। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वो 1% चांसेस जहां पर सेकंड मैरिज प्रूव हो सकती है। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट तो यही है कि जब पत्नी दूसरी मैरिज को सही तरह से प्रूव कर दे, यानी कि पत्नी के पास उस मैरिज की जो भी एविडेंसेस हैं, जैसे कि फोटोग्राफ है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो कि प्रॉपर मैरिज की हैं, वो कोर्ट के सामने पेश कर दे। साथ ही जिस पंडित ने वो मैरिज करवाई है उस पंडित की गवाही करा दे, और साथ में कुछ विटनेसेस जिन्होंने उस मैरिज को अटेंड किया है उनकी वो गवाही करा दे, तो दूसरी मैरिज प्रूव हो जाएगी। और ऐसे में ये केस 1% में आ जाएगा जहां पति को सजा हो सकती है। दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जब पति ने दूसरी मैरिज कोर्ट मैरिज करी हो। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में पत्नी को पंडित बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई फोटोग्राफ दिखाने की जरूरत है। पति ने जिस कंसर्न अथॉरिटी के सामने कोर्ट मैरिज करी है वहां के डॉक्यूमेंट्स पत्नी सर्टिफाइड कॉपी लेकर के लगा सकती है और वहां से जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी गवाही करा सकती है कि उनके सामने ये कोर्ट मैरिज हुई और ये सेकंड मैरिज थी। इसके अलावा पत्नी कोर्ट मैरिज में तो दो गवाह होते हैं दोनों पार्टीज के, उनमें से भी किसी को कोर्ट में बुला सकती है और सेकंड मैरिज को प्रूव कर सकती है। तो इस तरह से पति की सेकंड मैरिज को जहां पर पति ने कोर्ट मैरिज करी है उसे बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स है बाइगेमी में। पहला पॉइंट तो यह है कि बाइगेमी का ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दूसरा पॉइंट यह है कि ये बेलेबल ऑफेंस है। तीसरा पॉइंट यह है कि पुलिस का इसमें कोई भी रोल नहीं है। चौथा पॉइंट यह है कि पत्नी को ही सारे सबूत, सारे एविडेंस कोर्ट के सामने लेकर आने होंगे। पांचवा पॉइंट यह है कि सेकंड मैरिज वैलिड है या नहीं है, ये प्रूव करना होगा सेक्शन 5 और सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से।
और दोस्तों ये सब चीजें प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए बाइगेमी के केस में ये मानकर चलिए कि सजा नहीं होगी। और दोस्तों ये सभी पॉइंट्स ना केवल पति के लिए हैं बल्कि पत्नी के लिए भी हैं, जो शादी के बाहर जाकर के दूसरी शादी करती है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।